नमस्कार। मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी विद अमृता में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम साइकोलॉजी के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद नर्वस सिस्टम, फिर सेंसेशन, परसेप्शन, ऐसे ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करें तो साइकोलॉजी शब्द, सबसे पहले बातें साइकोलॉजी शब्द आया कहाँ से। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसकी ओरिजिन वर्ड को जब हम देखें तो इसका मतलब है आत्मा के अध्ययन का विज्ञान। तो हम देखते हैं आत्मा के अध्ययन का विज्ञान और मनोविज्ञान। तो आत्मा के अध्ययन का विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक की एक लंबी हिस्ट्री है। तो इसके बारे में हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर में जब सब्जेक्ट पे आएंगे फिर हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो अभी पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का ब्रांच हुआ करता था, जिसमें ही साइकोलॉजी की पढ़ाई होती थी। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना 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 इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें जो है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते, लिबनिज, जॉन स्टुअर्ट मिल, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट हैं जिनके जो अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जिन्होंने दे दिया, जिसकी वजह से साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट होने की बात की उसकी एक सर्कमस्टांस पृष्ठभूमि बनती चली गई और उन्हीं को लेते हुए और जिसका परिणाम ये कि साइकोलॉजी धीरे धीरे एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बढ़ के सामने आने लग गया। और इसी सिलसिले में 1862 में विलियम मैक्सिमिलियन वुंट, जिन्होंने 1862 में बिट्रेज नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने साइकोलॉजी के एक अलग सब्जेक्ट होने की बातें कही। उसके बाद 1874 में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे बुक लिखी, जिसका नाम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी नाम से ये बुक लिखी, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बातें कही। उसके बाद 1879 में उन्होंने जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के एक अलग लैब को एस्टैब्लिश किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में सामने आया। फिर उसके बाद जब स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में जब उन्होंने एस्टैब्लिश किया तो इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी बहुत एक नई क्रांति से आगे इसमें एक नया सब्जेक्ट आया। बहुत सारे जो विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, उनका इसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ा और वो बहुत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सबसे वो विलियम वुड से साइकोलॉजी के बारे में सीखने जर्मनी आया। बहुत सारे साइंटिस्ट जर्मनी आया उनसे सीखने फिलॉसफी के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में। तो जब उन्होंने साइकोलॉजी के एक अलग स्कूल के अलग सब्जेक्ट को एस्टैब्लिश किया, फिर उन्होंने बताया कि सबको साइकोलॉजी तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, फिर इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करते, स्टडी करते, तो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को उन्होंने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर बताया और इंट्रो एक्सप्रेशन को कॉन्शियस एक्सपीरियंस के स्टडी का मेथड बताया। तो उन्होंने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मेथड को बताया कॉन्शियस एक्सपीरियंस, और इंट्रोस्पेक्शन जो हो गया वो साइकोलॉजी का स्टडी मेथड हो गया, जिसको उन्होंने उनके एक स्टूडेंट थे जो अमेरिका से आए थे उनसे सीखने, वो टीचर उन्होंने अमेरिका में एक अलग स्कूल के नाम संरचनावाद जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में कि उनके इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक अलग स्कूल को एस्टैब्लिश किया अमेरिका में, जिसका नाम संरचनावाद कहा गया, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसी सिलसिले में अब इनकी ख्याति अब जब अलग सब्जेक्ट अलग हुआ तो फिर इसके दिनों दिन इसकी ख्याति बढ़ गई और आज हम देखते हैं कि मनोविज्ञान मानव के जीवन के हर फील्ड में मनोविज्ञान है, चाहे वो बाल विकास हो, शैक्षणिक संस्थान हो, औद्योगिक संस्थान हो, जहां भी है हर कहीं हम देखते हैं मनोविज्ञान है ही। चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो उसमें है, वैवाहिक जीवन के पे बेस्ड है, में जो हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये क्यों आती है, इसमें क्या है। तो बहुत सारे साइकोलॉजी में हर सब्जेक्ट में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और बहुत सारे
प्रॉब्लम्स को इसकी में साइकोलॉजी में बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जो बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, और बहुत सारी इंस्टीट्यूट में कैसे किसी चीज को हम और अच्छा बना सकते हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जाती है। तो साइकोलॉजी का ब्रांच धीरे धीरे बढ़ता चला गया और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर इसी सिलसिले में 1892 में जीएस हॉल ने अमेरिका में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम एपीए, जिसे हम शॉर्ट में एपीए कहते हैं, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अच्छा, उस समय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए द्वारा साइकोलॉजी की एक बहुत ही विस्तृत डिफिनेशन दी गई उस समय। तो उसमें और जो वो डिफिनेशन है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। हम देखते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर है क्या? वैसे तो हम सभी जानते हैं ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, लेकिन ऐसे एज ए डिफिनेशन हम इसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है, जैसे कोई हमारे सामने कोई सांप आ गया अचानक से, और हम उसे देखें, हमने उसे देखा और हम या तो वहां चिल्लाने लग गए, या वहां से भाग गए, या फिर देख के कांपने लग गए, चिल्लाने लग गए या भाग गए। तो हमारे दिमाग में अलग अलग मेंटल प्रोसेस हुई और हमने उसके लिए रिस्पॉन्स किया। या तो हमारे एक तो रिस्पॉन्स हुआ कि हमने सांप देखा और हम भाग गए, क्योंकि इसके हमारे ये रिस्पॉन्स हुआ। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हुआ हमारा। लेकिन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो प्रोसेस है, तो हमारे दिमाग में कुछ तो बातें हुई जिसके कारण हमने वो सांप देखा और भागे। तो जो बातें हुई वो मेंटल प्रोसेस है। मानसिक क्रियाओं, मस्तिष्क की क्रियाओं को मेंटल प्रोसेस, जो हमारे दिमाग में जो क्रिया हुई उसको हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं। मेंटल प्रोसेस में बहुत सारे में आते हैं सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंसेशन क्या है? किसी स्टिमुलस का जो हमें बस क्या आभास होता है उसको हम सेंसेशन कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में कोई सुई चुभा, तो मैं बस इतना ध्यान, ये आभास होता है कि हमारे हाथ में एक पॉइंटर से कुछ चुभा और ऐसे कुछ चुभा, बस इतना, ये सेंसेशन है। जब सेंसेशन क्या और परसेप्शन, उसके बाद आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन सेंसेशन और बिहेवियर के बीच के प्रोसेस को परसेप्शन कहते हैं। मतलब जब किसी स्टिमुलस का हमें मीनिंगफुल नॉलेज होता है, जब उसका नॉलेज होता है कि अच्छा ये चीज है, हमारे हाथ में कोई सुई चुभी, तो ये, और हमने ये हाथ को खींच लिया, तो जो ये सुई का जो ये नॉलेज हुआ ना, कोई पॉइंटर से चीज हमारे हाथ में चुभी, तो ये परसेप्शन है। परसेप्शन एक कॉग्निटिव सिलेक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं इसको कि है, ये कॉग्निटिव है, क्योंकि उसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है परसेप्शन में। अटेंशन, अब अटेंशन क्या है? अब हम देखते हैं अटेंशन एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमारे इन्वायरमेंट के साथ बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, लेकिन कुछ पे ही हम ध्यान दे पाते हैं। हम सब पे तो ध्यान दे नहीं पाते, कुछ स्टिमुलस पे ध्यान देते हैं और कुछ पे नहीं दे पाते हैं। तो अटेंशन को हम सिलेक्टिव अटेंशन भी बोलते हैं, जिसमें कि हम जैसे हम कहीं गए और हमने देखा किसी साइन बोर्ड पे या फिर कहीं भी कुछ बोल्ड लेटर में कुछ लिखा हुआ है, या फिर कुछ लाइट वहां ब्लिंक हो रही है, जो एक्स्ट्रा लाइट कुछ ब्लिंक हो रही है, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तो हम उस पर ध्यान दे पाते। तो ये तो स्टिमुलस का जो अपना गुण हो गया, वो हो गया जिसके कारण हम हमारा उस पर ध्यान दें। और कभी हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग में अपने स्टिमुलस पे, किसी स्टिमुलस पे ध्यान देते हैं। जैसे बहुत सारी शॉप है, हमने कुछ लेने जाना है, मार्केट गए हम, तो बस जिस शॉप पे हमें कुछ लेना है हम वही ध्यान देते हैं। इधर उधर वहां गए और ध्यान दिया, हमारा सबसे पहले वही ध्यान जाता है। तो बहुत सारे स्टिमुलस है जिसमें कि हमने उस शॉप को चुना जहां हमने कुछ सामान लेना है। तो ये तो अटेंशन की बातें हो गई। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमारे बिहेवियर में एक चेंज आता है। लर्निंग, जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, तो उसको वो हमारे एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है। तो लर्निंग में व्यवहार में हुए परमानेंट चेंजेस को, या बिहेवियर में हुए परमानेंट चेंजेस को लर्निंग बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की वजह से जो होता है। थिंकिंग, अब थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जो किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है
फिर उसका हम सॉल्यूशन कुछ निकालते हैं। तो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के बीच का जो प्रोसेस है वो थिंकिंग है। इसमें हम कभी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसको, और उसको इमेज के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे हम कोई प्रॉब्लम है तो मेरे दिमाग में हमारे दिमाग में एक मेंटल प्रोसेस चलता है, हम उसको इमेजिन, उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इमेजिनेशन होता है हमारा कि हाँ वो थिंक ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो उसमें इमेज का के थ्रू हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। वो देख नहीं सकते बाहर से कि उसमें मैं क्या किया, कैसे किया, लेकिन वो मेंटल प्रोसेस है जो कि तो थिंकिंग हो गया जब कोई किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है और किसी सॉल्यूशन के बीच का जो प्रोसेस है वो थिंकिंग है। मेमोरी, अब मेमोरी क्या है? मेमोरी है किसी हमारे दिमाग में जो हमने कुछ रिटेन किया उसको मेमोरी कहते हैं। जैसे पास्ट एक्सपीरियंस को अपने मन में, मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखने की कैपेसिटी को मेमोरी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी के उसके ओरिजिन वर्ड के बारे में देखा, जो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फिर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें ब्रांच, पहले साइकोलॉजी ब्रांच हुआ करता था, फिर विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एक अलग साइकोलॉजी के एक अलग लैब को एस्टेब्लिश किया, जिससे साइकोलॉजी फिलोसफी से अलग एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन के सामने आया। और तीसरा फिर 1892 में अमेरिकन एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया, जिसके द्वारा एक साइकोलॉजी की एक अच्छी डेफिनेशन दी गई, जिसमें साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। और लेकिन अब ये जो डेफिनेशन है, अब इसमें इतना जीव, इसमें मेंटल ह्यूमन बिहेवियर की जगह इसमें जीव का अध्ययन शामिल कर दिया, जिसमें कि प्राणी का अध्ययन शामिल कर दिया, जिसमें कि जीव जंतु और मनुष्य दोनों ही आते हैं। तो दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो बेस्ट होगा मेथड ऑफ साइकोलॉजी, पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये सारा हमारा मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा। और फिर अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।